हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशलॉजी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान। सामाजिक अनुसंधान क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे और उसके महत्व को देखेंगे कि हमारा जो अनुसंधान है सोशलॉजी में उसे क्यों करते हैं और इसके महत्व की चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं देन सब्सक्राइब एंड शेयर, और यदि कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान। परिचय। सामाजिक अनुसंधान का क्या परिचय है देखते हैं। सामाजिक अनुसंधान जो है सामाजिक घटनाओं को समझने, उनके सत्यापन एवं परिमार्जन तथा सैद्धांतिक विश्लेषण के लिए व्यवस्थित वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग ही करना है। पीवी यंग कहते हैं, नवीन तथ्यों की खोज, पुराने तथ्यों का सत्यापन, उनके क्रमबद्ध पारस्परिक संबंधों, कारणों की व्याख्या और उन्हें संचालित करने वाले प्राकृतिक नियमों के अध्ययन की जो सुनियोजित पद्धति है उसे सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। बोगार्डिस कहते हैं, एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक अनुसंधान कहलाती है। आगे हम इसकी प्रकृति के बारे में जानते हैं कि प्रकृति कैसी है इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है। सामाजिक संबंधों, घटनाओं, तथ्यों व प्रक्रियाओं की व्याख्या करना, सामाजिक संबंधों के बारे में नवीन तथ्यों की खोज करना, सामाजिक समस्याओं की प्रकृति एवं कारणों का अध्ययन करना, वैज्ञानिक प्रकृति का प्रयोग करना, प्राचीन तथ्यों का पुनर्परीक्षण व सुधार करना, सांख्यिकीय विश्लेषण का प्रयोग करना, तथ्यों व प्रमाणों का विश्लेषण और विवेचन करना। ये है इसके उद्देश्य क्या है, शोध के उद्देश्य क्या है। यदि हम समाजशास्त्र में, सोशियोलॉजी में हम शोध करते हैं तो इसके क्या उद्देश्य हैं। तो जो इसके उद्देश्य हैं शोध के वो है किसी भी अनुसंधान का मौलिक उद्देश्य को ज्ञान करने के लिए, उसकी वृद्धि में ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जो अनुसंधान होता है उसका मौलिक उद्देश्य जो होता है ज्ञान में वृद्धि करना होता है। इसके उद्देश्यों को दो वर्गों में बांटा गया है। एक है शैक्षणिक या सैद्धांतिक उद्देश्य कहते हैं जिसे, दूसरा है व्यवहारिक और उसका उद्देश्य। इन दोनों में डिफरेंस क्या है। शैक्षणिक मतलब शिक्षा से संबंधित, जो लिखित तौर पे या शिक्षा के माध्यम से किया जाता है, और व्यवहारिक वो जो सामाजिक क्रियाओं द्वारा समाज में जो चीज़ें होती हैं उसके आधार पर जो शोध किए जाते हैं वो। सैद्धांतिक व वैज्ञानिक उद्देश्यों को 4 उपभागों में बांटा गया है। जो ये बताए गए हैं इसको 4 उपभागों में बांटा गया है। वो कौन है। सामाजिक जीवन व घटनाओं के बारे में ज्ञान, प्रकारात्मक संबंधों का ज्ञान, अंतर्निहित स्वाभाविक नियमों को ढूंढ निकालना, प्रयोग सिद्धि तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक अवधारणाओं का निर्माण करना। ये दिया हुआ है। आगे देखते हैं इसके महत्व को, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। ज्ञान के विकास में सहायक होता है। ये जो हम शोध करते हैं, अनुसंधान करते हैं, उसमें ज्ञान के विकास में सहायक होता है। अज्ञानता और अंधविश्वास को मिटाने में सहायक होता है। वैज्ञानिक अध्ययन में सहायक होता है और ये कल्याण में भी सहायक होता है। भविष्यवाणी करने में सहायक, नियंत्रण में सहायक, जो समाज में नियंत्रण होते हैं उसमें भी सहायक होता है। समस्याओं के निष्पक्ष विश्लेषण में भी सहायक होता है। अब इसकी जो अनुसंधान की है उनकी समस्या भी देख लेते हैं, क्योंकि विशेषता भी पढ़ ली हमने, महत्व भी पढ़ लिया, उसकी प्रकृति भी पढ़ ली। अब है इसकी समस्या। जो हम समाज में शोध करते हैं उसमें समस्या क्या आती है सामाजिक शोध में करने पर। तो इसमें जो समस्या आती है वो कुछ इस प्रकार है। सामाजिक घटनाओं की जो परिवर्तन रूप है, वो समाज में जो घटनाएं घटती हैं वो परिवर्तनशील होती हैं इस वजह से। दूसरी यह समस्या है कि निर्देशन के चयन से संबंधित होती है। समस्या का चयन सदैव मूल्यों जो निर्णयों द्वारा प्रभावित होता रहता है। समाज में जो तो प्रभावित होता है। वस्तुनिष्ठता की समस्या होती है। सामाजिक घटनाओं की गुणवत्ता
और प्रकृति दोनों ही पाई जाती हैं इसमें। सामाजिक जो घटनाएं होती हैं उसमें जो गुणवत्ता की प्रकृति होती है वो सही मापन असंभव होता है इसमें। तो इस तरीके की समस्याएं सोशल में, जो समाज की, व्यक्ति की जो क्रियाएं होती हैं उसमें जब हम शोध करते हैं, समाज में जाके क्षेत्र निर्देशन करते हैं, क्षेत्र में अध्ययन करते हैं, तो उसमें इस तरीके की समस्याएं आती हैं। इसलिए समाजशास्त्र में जो वैज्ञानिक पद्धति अपनाई तो जाती है, लेकिन इसमें समय समय पर कुछ चीज़ें ऑथेंटिक नहीं पाई जाती, तो उसे हम फिर से करते हैं। आगे हम ये देखते हैं सामाजिक अनुसंधान की जो समस्या है वो समाज का जो चुनाव होता है, वो समस्या का, उसका चुनाव और प्रतिपादन, उसमें सामाजिक साहित्य है, समाज से संबंधित जो साहित्य है उसका अध्ययन, इसमें समस्या आती है। अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करने में समस्या आती है। सूचनादाताओं का जो सूचना है उसका चुनाव करने में समस्या आती है। परिकल्पना का निर्माण करने में समस्या आती है। इकाइयों का निर्धारण करने में समस्या आती है। उपकरणों का पूर्ण परीक्षण करने में समस्या आती है। तथ्यों का अवलोकन व संकलन करने में समस्या आती है। सूचना के स्रोतों एवं अध्ययनों के उपकरणों व प्रविधियों का निर्धारण करने में समस्या आती है। तथ्यों का संपादन, संकेतन, वर्गीकरण एवं सरणीकरण करने में समस्या आती है। रेखांक चित्रों द्वारा तथ्यों का प्रस्तुतिकरण, तथ्यों का विश्लेषण, समनीकरण और नियमों का प्रतिपादन करने में समस्या आती है। तो आज के लिए यही, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का जो टॉपिक है वो लेके आऊँगी, जिसमें हम पढ़ेंगे जो पद्धतियाँ हैं उनको अच्छे से। जो 2 पद्धतियाँ मैंने एक बताई थी, एक वैज्ञानिक पद्धति और एक व्यवहारिक पद्धति, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।